साइंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज फिजिक्स के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। 11वीं क्लास में जो है फिजिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम साइंस के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। साइंस क्या होता है देखते हैं। तो साइंस जो होता है सिस्टमेटिक नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड साइंस। प्रायोगिक परीक्षण पर आधारित क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान होता है। यहाँ पर दो बातें समझना है, एक प्रायोगिक परीक्षण और दूसरा क्रमबद्ध ज्ञान। प्रायोगिक परीक्षण क्या होता है? किसी भी चीज़ को प्रयोगशाला में उसका परीक्षण किया जाता है, जांच किया जाता है, वही होता है प्रायोगिक परीक्षण। और क्रमबद्ध ज्ञान किसी भी चीज़ का क्रमबद्ध मतलब क्रम से, जैसे 1 2 3 नहीं होता, ऐसे ही क्रम से जो है क्रमबद्ध ज्ञान जो होता है किसी भी चीज़ का नियमबद्ध जो ज्ञान होता है उसी को हम विज्ञान कहते हैं। The word science comes from Latin word scientia which means know। साइंस शब्द लैटिन वर्ड scientia से लिया गया है जिसका अर्थ होता है जानना। ऐसे विज्ञान शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ भी होता है जानना। पहले साइंस इतना विकसित नहीं था, इतना विस्तार नहीं था, तो केवल जो है विज्ञान को हम लोग एक विषय के रूप में अध्ययन कर लेते थे। लेकिन आगे जाकर के इसका काफ़ी विस्तार हुआ, तब इसे 2 भागों में बांट दिया गया। साइंस को जो है 2 भागों में बांट दिया गया, एक बायोलॉजिकल साइंस और दूसरा जो हो जाएगा फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस वह होता है जिसमें निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, और बायोलॉजिकल साइंस जो है उसमें सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। फिर आगे जाकर के फिजिकल साइंस को भी 2 भागों में बांट दिया गया, एक फिजिक्स और दूसरा केमिस्ट्री। और फिर बायोलॉजिकल साइंस को भी जो है आगे जाकर के 2 भागों में बांट दिया गया, जूलॉजी और बॉटनी। तो इसके बारे में अब देखते हैं कि फिजिकल साइंस क्या होता है। फिजिकल साइंस में फिजिक्स पहला, इसके 2 भागों में बांटे थे। तो फिजिकल साइंस में एक पहला है फिजिक्स, तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस रहेगा यहाँ पर, which deals with nature and natural phenomenon is called physics। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति या प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है भौतिकी कहलाता है। तो इसमें प्रकृति जो है यह क्या है, पहले इसके बारे में जानेंगे। तो जितने भी चीज़ हम देख रहे हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, सभी प्रकृति है और उसकी घटना का अध्ययन ही भौतिकी कहलाता है। इसमें जो है हम ऊर्जा, पदार्थ और उसके गुणों का अध्ययन करते हैं। फिजिक्स शब्द ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से लिया गया है जिसका अर्थ है नेचर, मतलब प्रकृति, प्रकृति से लिया गया है। इसको भी कई भागों में बांट दिया गया। इसके मुख्य ब्रांच जो है ये है मैकेनिक्स, हीट, एकॉस्टिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मॉडर्न फिजिक्स, जो आपको 11वीं और 12वीं में पढ़ने को मिलेगा। इसमें से 3 जो है आपको फर्स्ट ईयर और बाकी सभी जो है सेकेंड ईयर में पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा भी भौतिकी के बहुत से भाग हैं, जैसे जियोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, कंप्यूटर साइंस इत्यादि। अब सबके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है। तो मैकेनिक्स वह होता है जिसमें गति का अध्ययन किया, गति का अध्ययन किया जाता है। गति के बारे में ही, जैसे गति क्या है, सभी चीज़ों में गति कैसे है, इसमें गति, बल और ऊर्जा के बारे में अध्ययन किया जाता है। और उसके बाद जो है इसको भी, मैकेनिक को भी 3 भागों में बांट दिया गया, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स और स्टैटिक्स। इसके बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन करते रहेंगे। काइनेटिक्स मतलब शुद्ध गति होता है, इसमें गति के बारे में अध्ययन करते हैं बिना किसी कारण को जाने, जी क्यों कैसे हो रहा है, इसमें कारण जानते हैं। और स्टैटिक्स जो होता है स्थिर वस्तुओं का, स्थिर गुणों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आता है हीट। तो हीट में ऊष्मा संबंधित है, ऊष्मा का अध्ययन किया जाता है, ऊष्मा का स्थानांतरण, उत्पन्न, सभी का अध्ययन हीट के द्वारा किया जाता है। हीट में भी कई शाखाएँ हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी, इसमें ऊष्मा और कार्य के बीच संबंध स्थापित किया जाता है। फिर कैलोरीमेट्री, जिससे ऊष्मा की माप
के बारे में अध्ययन किया जाता है हाइग्रोमेट्री, जिसे आर्द्रता, वायुमंडल में आर्द्रता, ये सब की अध्ययन इसमें किया जाता है। ये सभी हीट के अंतर्गत आते हैं। अब आता है एकॉस्टिक्स। इसमें ध्वनि के उत्पन्न, ट्रांसफर, सभी चीज़ों के ध्वनि से संबंधित जितने भी चीज़ का अध्ययन है इसमें करते हैं। जो तीनों जो है आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। अब आता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में क्या होता है कि लाइट के गुण, इसके अध्ययन, इसकी घटना, इसकी उत्पत्ति, ये सभी का अध्ययन जो है ऑप्टिक्स में करते हैं। ऑप्टिक्स को भी दो भागों में बांट दिया गया है। एक होता है रे ऑप्टिक्स और दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं और भी इसकी इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें चार्ज के बारे में अध्ययन करते हैं। चार्ज क्या है? सभी चीज़ परमाणु, अणु से बना होता है। इसमें आवेश क्या होता है इसके बारे में अध्ययन कर, आवेश की गति। अब इसको भी दो भागों में बांट दिया गया, एक स्थिर आवेश के बारे में और दूसरा गति आवेश के बारे में। जो स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और जो गति आवेश के बारे में, चार्ज के बारे में अध्ययन करते हैं होता है इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिज्म है तो इसमें चुंबक और चुंबक के गुण, चुंबकीय क्षेत्र सबका अध्ययन किया जाता है। लास्ट आता है मॉडर्न फिजिक्स। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होता है कि ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, पदार्थ की द्वैत प्रकृति और विकिरण के बारे में अध्ययन किया जाता है। परमाणु के बारे में अध्ययन किया जाता है। फिर नाभिक के सेमीकंडक्टर और कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार व्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब चैप्टर शुरू करेंगे, इससे जो है मैकेनिक्स शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।